जून की बढ़ती गर्मी में ईरान और इजराइल की टेंशन भी बढ़ गई है। ईरान ने 2 हफ्ते में दूसरी बार ताकतवर मिसाइल की नुमाइश कर पश्चिमी एशिया की गर्मी बढ़ा दी है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ने अब ऐसी मिसाइल बनाने का दावा किया है जो कुछ ही मिनट में दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है। और दावे के मुताबिक ये ऐसा हथियार है जो आवाज से भी कई गुना तेज रफ्तार से हमले की ताकत रखता है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल वार और पलटवार के लिए तैयार है। इस घातक हथियार की रेंज कहां तक है, इसकी रफ्तार कितनी है, इन सवालों के जवाब आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी तो सवाल ये कि क्या ईरान की ये वही मिसाइल है जिसके जरिए इजराइल को सिर्फ 400 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया जा चुका है। पिछले साल नवंबर में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इजराइल को तबाह कर सकती है। 6 जून 2023 की तारीख ईरान के इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत बन गई, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस देश ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। इस मिसाइल का नाम है फतह, जिसका फारसी में मतलब होता है विजेता। इस मौके पर ईरान की एलीट फोर्स IRGC की एरोस्पेस विंग के प्रमुख ने फतह की रेंज भी बताई। هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم। तो ये मिसाइल 1400 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ईरान ने इसकी रेंज जानबूझकर कम बताई है, क्योंकि नवंबर 2022 में खुद ईरान ने ही सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को हिट करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। अगर नवंबर वाला दावा सही था तो फिर इजराइल और ईरान की कम से कम दूरी 1700 किलोमीटर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये प्लान के तहत तो ईरान ने इसकी रेंज कम नहीं बताई है, क्योंकि तब 7 मिनट से भी कम समय में इजराइल पर प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया गया था। और अब जाकर ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की मुंह दिखाई दुनिया से कराई है, लेकिन इसकी रेंज 1400 किलोमीटर ही बताई है। ये कामयाबी ईरान के लिए कितनी बड़ी है, इसकी तस्दीक फतह मिसाइल की पेशकश के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी से भी होती है। صنایع دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده، وارداتی نیست که بشه با تهدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو। ईरान के मीडिया ने फतह मिसाइल के टेस्ट लॉन्च का वीडियो भी शेयर किया है। दावे के मुताबिक फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी स्पीड करीब 13 से 15 मैक यानी 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, उसे तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का फतह नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी ने दिया है। ईरान की सेना और सरकार ने दावा किया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ से अब दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। दावा तो यहां तक है कि यह मिसाइल दुनिया भर में सबसे उम्दा है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी रफ्तार 5 मैक या उससे ज्यादा होती है। इस तरह की मिसाइलों के कामयाब टेस्ट सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने ही किए हैं। अभी 25 मई को ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के नए वर्जन खुर्रम शहर का पर्दाफाश किया था। खुर्रम शहर 4 या खैबर नाम की इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमले की ताकत रखती है, यानी इस मिसाइल की पहुंच भी ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल तक है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि 2 हफ्ते में दूसरी बार ईरान ने इजराइल को तबाह करने वाली मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल की नुमाइश से सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल को होने वाली है, जिसकी थ्योरियां हमेशा ही ईरान पर चढ़ी रहती हैं। इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु ताकत से लैस नहीं होने देना चाहता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इजराइल ने ईरान पर कई हमले तक किए हैं। फिलहाल इस मसले पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA में तनातनी भी चल रही है। ממשיכה לשקר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא. הכניעה של סבא ללחץ האיראני היא כתם שחור על התנהלות. אם הסוכנות לאנרגיה אטומית תהפוך לארגון פוליטי, אין שום משמעות לפעילות הפיקוח שלה באיראן, וגם לא תהיה שום משמעות לדוחות שהיא מפיקה על הפעילות הגרעינית של איראן. בכל מקרה, ישראל תחת הנהגתנו אינה עומדת מנגד. אנחנו עומדים על עמדתנו בתקיפות, הן בפומבי והן בחדרים סגורים. यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर IAEA को भी लपेट लिया है। हालांकि IAEA ने इजराइल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। We are used to this, you know. One day is one side that says one thing, and the other day is another side. We accept this as part of our work. Our work is neutral, is impartial, is technical, and we will always say things as they are. The considerations of what this implies is not up to us, and I will never comment on government's opinions on what we do. What I can tell you is that this is technical work, and what we are saying is technically correct. इजराइल का ये आरोप बहुत पुराना है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। ईरान पर आरोप लगते हैं कि वो परमाणु ऊर्जा के नाम पर परमाणु हथियार बना रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की हैसियत तक हासिल कर ली है। ईरान पर ऐसे आरोप सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी लगाता आया है। अमेरिका ने तो एक बार फिर से ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत से लैस नहीं होने देने का दावा किया है। To believe that diplomacy is the best way to verifiably, effectively, and sustainably prevent Iran from getting a nuclear weapon. In parallel, economic pressure and deterrence reinforce our diplomacy. If Iran rejects the path of diplomacy, then, as President Biden has repeatedly made clear, all options are on the table to ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. ईरान को अमेरिका की तरफ से ऐसी चेतावनी पहले भी मिल चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले करेगा। इजराइल का ईरान के अंदर 3000 ठिकानों पर हमले का प्लान पहले ही सामने आ चुका है। ये सभी ठिकाने ईरान के बेहद अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इजराइल ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया है। दावे के मुताबिक ईरान पर इजराइल का अटैक कुछ वैसे ही हो सकता है जैसे इजराइल की एयरफोर्स ने इराक और सीरिया के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की एयरफोर्स F-15 ईगल के नए अवतार F-15EX के जरिए ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का प्लान बना रही है। F-15EX अपग्रेड होने के बाद करीब 13,381 किलोग्राम हथियारों के साथ उड़ान भरेगा। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो F-15EX पूरी दुनिया का ऐसा इकलौता लड़ाकू विमान होगा जिसमें सबसे ज्यादा हथियार ले जाने की ताकत होगी। अमेरिका से F-15EX मिलते ही इजराइल इराक के बगदाद और सीरिया के अल कीबर परमाणु ठिकानों की तरह ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका से इजराइल GBU-57 भी चाहता है। लेकिन सवाल ये कि क्या इजराइल की ये डिमांड अमेरिका पूरी कर पाएगा? क्या अमेरिका की एयरफोर्स इजराइल को GBU-57 की सप्लाई करेगी? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका में इस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के निर्यात पर पाबंदी है। GBU-57 वो बम है जो किसी भी परमाणु ठिकाने को तबाह करने की कुव्वत रखता है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि F-15EX में इस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम के साथ हमले की ताकत होगी या नहीं।
लेकिन अगर ये दोनों इजराइल को मिल गए तो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।